हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 4 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्व किया था। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। साथ साथ में कुछ कुछ हम आपको बताते भी जाएंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है। चलिए 3 नंबर पढ़ लेते हैं क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया, लेट अस प्रूव दैट द पॉइंट -2, -11 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ -3, 7 और 4, 6। तो यानी कि बोल रहा है कि जो -2, -11 है, जो इसकी दूरी है ए पॉइंट, मान लीजिए कि अगर हम -3.3, 7 को ए बोलते हैं और 4, 6 को बी बोलते हैं, तो जो ये हमारा सी पॉइंट है वो ए सी और बी सी दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, यानी कि यहाँ से दोनों की दूरी बराबर ही होगी। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हिंदी में भी क्या लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ। हिंदी में दिया है, प्रमाणित करें कि -2, -11 बिंदु -3, 7 और 4, 7 बिंदुओं के समान दूरी पे है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम चलिए ए पॉइंट किसको ले लेते हैं। ए पॉइंट जो है हम उसको -2, -11 को ए पॉइंट पकड़ लेते हैं। बी जो है हम बी किसको पकड़ लेते हैं, चलिए -3, 7 को -3, 7 को हम बी पॉइंट पकड़ लेते हैं। और जो सी है, एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मान लेते हैं चलिए 4, 6 जो है हमारा वो सी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तब हमें क्या पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी बिंदु हो हमारे ग्राफ पे, कोई भी कहीं भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, तो हम उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला। हम फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी। ऐसे हम लोग बार का निशान देते हैं ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा देखिए √x1 - y1 चाहे x2 - x1। तो यहाँ पे हमारा x2 कौन सा है, हमारा ये x1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों का निकाल रहे हैं दूरी, तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी कि -3 +2। ठीक है, -+2 हो गया, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 -+11। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। हम इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, जिसका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है फॉर्मूला में, मैं स्क्वायर भूल गया था लिखना। यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 7, 11, 7, 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा √ में, और प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हमें 18 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 8 64 यानी कि 64, 8 8 से 14 और 8 और 1 यानी कि 4 2 3 324 हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 324 + 1 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, √ में 325। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, देखिए हमें इससे डिस्टेंस निकालना है, तब हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC बाहर निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे x1 और x2 क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 है, सॉरी x2 है और ये y2 है। ठीक है, तब हमारा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 यानी कि 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x यहाँ पे होगा आपका y2 - y1 यानी कि 6 -+11। ठीक है, का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √ देखिए यहाँ पे 4 4 2 6 6 6 6 का 36 यानी कि 36 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 6 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 17 × 17 कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 4 11 और 7 और 1 यानी कि 9 8 2 289 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 289 लिख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 प्लस 36 यानी कि 5 और यहाँ पे 8 3 4 8 3 12 8 3 11 8 3 11 1 12 2 यहाँ पे 325 ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया 325। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी का डिस्टेंस है और ए सी का डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो ये हमें यही निकालना था। क्या बोला है क्वेश्चन में, वही बोला है समान दूरी पर है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी बार इज इक्वल टू ए सी बार, यहाँ पे हो गया प्रूफ्ड। ओके, प्रमाणित लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट अभी भी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका क्लियर डाउट कर देंगे। और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप पीडीएफ भी वहाँ से हमारा पा सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जंप मार के जाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका टाइम स्टैम्प भी दिया है, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, गणना कर देखे कि 7,9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल टू, हम क्या लिख लेते हैं 7,9। बी क्या दिया है, बी दिया है 3,-7। और सी तीसरा बिंदु क्या है, सी ले लेते हैं उसको -3, ठीक से ले लेते हैं, -3,3 ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, यानी कि बारे में पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। माने कर्ण जो मतलब हमारा जो ये परपेंडिकुलर यानी कि ये हमारा हाइपरटेनियस होता है। हाइपरटेनियस जो है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम अगर सबका मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए कि अगर हम सबका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा इस फॉर्मूला के तहत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबका रूट नहीं निकालेंगे, सबका स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी का दूरी और फिर बी सी का दूरी ऐसे करके निकालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, y1 और y2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अंडर रूट नहीं लेना है हमें, हम स्क्वायर में निकालेंगे। तो हम इसको स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा 3 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो रूट था हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रह गया, ये रूट हट गया है, ठीक है। आप लोग समझ लेना, वरना आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए y2 - y1 यानी कि -7 - 9 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 9 7 16 का स्क्वायर यानी कि 9 7 16 यानी कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 होता है। आप लोग फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 6 6 36, 6 3 9, 6 और 1 यानी 6 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 256 हो गया। तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 और 272 हो गया, ठीक है। 272 आ गया ये बी। अब हम क्या निकालेंगे, चलिए बी, अब हम ए सी निकाल लेते हैं। ए बी निकालिए, अब ए सी निकालते हैं। तो ए सी बार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए ए और सी निकालना है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यानी कि y x1 x2 y1 y2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए x2 - x1 यानी कि -3 - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 नहीं है, 3 है, 3 - 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 3 10 का स्क्वायर यानी कि 100, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -9 में से 3 को हटाएंगे तो -6 आ जाएगा। तो -6 का स्क्वायर मैंने 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 6 का 36 यानी कि 136 हमारा ये आ गया। ए सी इक्वल टू 136 आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, चलिए ए बी निकाल लिए, ए सी निकाल लिए, अब बी सी निकालते हैं, बी सी, ठीक है। सबसे एक दूसरे की दूरी निकालनी है। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल तो है, क्योंकि इसने
ट्रायंगल निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग भी निकालेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। एक्चुअली अगर ये समरेखीय होता, अगर एक लाइन में अगर सारे पॉइंट हो रहते तो ये हमारा कभी भी ये 272 और 136 नहीं आता। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि हमारा ये जो पॉइंट है वो अलग अलग पॉइंट है, तो यानी कि किसी भी तरह से ये ट्रायंगल बनाएगा ही। तो चलिए हम इसको अगर ट्रायंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी है, तो हम पहले क्या निकाले, ए बी निकाल लिए। अब ए सी निकाल लिए, तब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो अब हम बी सी भी निकालेंगे, तो बी सी का स्क्वायर क्या निकाल लेंगे, देखिए बी सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, बी सी यानी कि ये और ये का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, y1 ये और y2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 6 6 का 36 प्लस यहाँ पे 7 3 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यानी कि 136 यहाँ पे हमारा आ गया। तब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तब हमारा ये जो ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर हमारा 272 है। तो हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि ये 272 के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 136 प्लस 136 यानी कि 6 6 12 का 2 हासिल 1 यानी कि 272 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिला है कि हमारा जो ए बी बार का स्क्वायर है वो ए सी बार का स्क्वायर प्लस बी सी बार का स्क्वायर का बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसके बराबर में सही लगता है। तो ये हमारा जो भी ट्रायंगल बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है, जिसका जो सी कोण है यानी कि बीच का मिडिल कोण जो होता है, यानी कि ये जो हमारा ए बी है, यहाँ पे ए सी और ए बी और ए सी और बी सी यानी कि इन दोनों में जो कॉमन कोण है यानी कि कौन सा है। अब देखिए कि हमारा ए बी कौन सा कोण बन जाएगा, दिखा देता हूँ मैं कि कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपरटेनियस कौन सा है, ये हाइपरटेनियस है ए बी, यहाँ पे ए सी पॉइंट है, तो ये हमारा हाइपरटेनियस हो गया। तो यहाँ पे जो सी कोण है ये हमारा 90 डिग्री है, ओके, क्योंकि हाइपरटेनियस का हमेशा जो अपोजिट एंगल होता है वही हमारा 90 डिग्री होता है, तब जाके वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें क्या है, कोण सी यानी कि कौन सी जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमें प्रमाण करना था ना, गणना करें, हाँ, तो ये हमारा गणना हो गया है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आप ध्यान से अगर सोचते हैं क्वेश्चन को, तो कभी भी आपको बड़े ही आसानी से डिस्टेंस फार्मूला यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति, आपको बड़े ही आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रमाणित करे कि निम्न बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं, जिस अंग्रेजी में जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अंग्रेजी में क्या दिया है, मैं अंग्रेजी वाला भी पढ़ लेता हूँ। अंग्रेजी में लिखा है कि लेट अस प्रूव दैट इन बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 3 पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके 2 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा उसके बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी एक रेखा ए बी सी मान लेते हैं इसको, तो जो ए बी है हमारे ए सी के अगर बराबर हो जाता है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो चलिए जो पॉइंट दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 1 नंबर में क्या क्या 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो चलिए हम ए लिखेंगे, पहले वाले पॉइंट को ए कॉमा 4 है। सेकंड वाला जो है उसको हम बी ले लेंगे, बी में क्या दिया है 4,1, और जो तीसरा है उसको सी पकड़ लेंगे, हम सी पकड़ लेंगे, जिसका पॉइंट दिया 8,8
8 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम आपको देखिए, अगर हम ट्रायंगल कोई भी बनाते हैं तो ये हमारा ए बी सी पॉइंट है, तो सबसे पहले हम ए बी पॉइंट निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ए बी सी और ए सी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम चलिए पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फार्मूला सबको डिस्टेंस का फार्मूला पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में वही काम करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सबका स्क्वायर ही निकाल लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस है इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकाले इसलिए हमने उस पर बार रखा है। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर ए बी निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला क्या है y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 तिहाई 9, और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 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 3 हो जाएगा, तो -3 और का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 18 आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, हम ए सी निकालते हैं। चलिए ए बी निकाले, अब हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। चलिए बी सी बार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी सी यानी कि ये और ये निकालते हैं। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 y1 और ये y2 हो गया। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, x1 यानी कि 4 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 उल्टा लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1 होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, मैंने आपको बताया था कैसे भी लिख सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे x2 माइनस x1 ही लिखता हूँ, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 प्लस 7 सत्ते 49 यानी कि यहाँ टोटल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा हमारा, 65 हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब एक और कौन सा पॉइंट बच गया था हमारा, ए सी पॉइंट बच गया था। तो हम ए सी पॉइंट निकालेंगे, ए सी बार का स्क्वायर निकाल लेंगे, ए सी का बार निकालेंगे यानी कि ये और इसका हमें निकालना है। तो इसका क्या, देखिए यहाँ पे हमारा x1 ये हो गया, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है और ये y2 है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट तो ऑलरेडी हट चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए x1 क्या था 8 है, x2 क्या है हमारा 8 है और x1 क्या है 1 है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा क्या है ये जो है क्या नाम है y2 क्या है 8 है और y1 क्या है 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारा 65 आ जाएगा। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जो है एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जो ये भुजा है इन दोनों से कम है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो करीब इस तरह से बनेगा, ये हमारा बनेगा। तो ये जो भुजा है यानी कि कौन कौन सा भुजा, ये हमारा ए सी सॉरी, ये हमारा कौन कौन सा भुजा, ये सी पॉइंट बीच में होगा, ये हमारा ए और ये बी हो जाएगा। तो ये सी और बी सी जो पॉइंट है एक दूसरे के बराबर है। तो यह हमारा प्रूफ हो गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए हमारा क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल में इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हमने देखा है, हमने देखा है देखिए बी सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, इसको हम रूट दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसलिए ये लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब हम इसको अगर हमारा एक दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो ये 5 नंबर का 1 नंबर हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन अब में चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में अब हम इसको सेम टू सेम वैसे ही करना है हमें। तो चलिए 2 नंबर में भी प्रूफ कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमने ए को क्या ले लेते हैं, ए पॉइंट किसको लेते हैं। लेकिन हम एक बात बता दें आपको कि जब भी आप ए लिखिएगा तो इसके आगे पक्का ये लिख लीजिएगा, माना लेट लिख लीजिएगा, लेट ए इज इक्वल टू जो भी पहला पॉइंट दिया मैं ले लेता हूँ 2, -2 सॉरी -2 है, b इज इक्वल टू क्या दिया है 2, 2 एंड c इज इक्वल टू 4, -4। ओके, अब हम इसको कैसे
समद्विबाहु त्रिभुज करना हो तो आपको पता ही है पहले से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पे ए बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखिए x2 माइनस x1 यानी कि x2 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 16 यानी कि यहाँ पे हमारा 32 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। ए बी निकाल लिया, अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी बार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं तो क्या होगा, x2 यानी कि 4, x1 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा -4 और यहाँ पे -2 होगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए -4 में से 2 जाएगा तो 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 40 हो गया 40। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी बच गया तो हम ए सी का भी निकाल लेते हैं। ए सी बार का स्क्वायर निकालेंगे तो ये और इसके बीच निकालना है, तो हमारा यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यहाँ पे देखिए 2 -4 में से 2 गया यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस में 4 होगा तो यहाँ पे 36 है 40, यानी आप देखिए ये दोनों भुजा जो है बराबर है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम पहला कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी में लिखिए क्या, चूँकि इसलिए ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, बी सी बार स्क्वायर इक्वल टू ए सी बार स्क्वायर होगा, आया है जो कि हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर हम अगर हटाते हैं तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में लिखिएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, ये हमारा 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमसे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। आपको जिस पोर्शन में एग्जैक्ट पोर्शन में डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे आपके ज़रूरत के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रमाणित करें कि A 3,3, B 8,-2 और C -2, -2 तीन बिंदु एक समकोण द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। समकोण द्विबाहु त्रिभुज, इससे इसका मतलब आप लोग समझे क्या होता है, यानी कि जो दो भुजा बनेंगी, ये भुजा ये भी भुजा, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है तथा दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और ये भुजा और ये भुजा दोनों के बराबर है, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज भी होगा और एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इसको निकालने के लिए आपको सबको पता है कि क्या करना होगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पे इसको प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल जो है वो समकोण हो जाएगा। अगर समकोण होगा, अगर उसके दो एंगल बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर, तो ये हमारा समद्विबाहु भी हो जाएगा। तो हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर दोनों ट्रायंगल की जो लंबाई है, तीनों ट्रायंगल के बीच की पॉइंट की लंबाई है, उसमें से 2 पॉइंट का अगर लंबाई कर्ण के स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा, दोनों का जोड़, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर दोनों भुजा बराबर होती है, माने दोनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर होती है, तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो कि हमने अभी 5 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम एक बार अंग्रेजी वाला भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी वाले में लिखा है, लेट अस प्रूव दैट द 3 पॉइंट समथिंग 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 एंड आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस
ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कि जो लॉन्ग लेंथ है उसका हमें डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट दिया उसे हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए। चलिए पहला पॉइंट को ए ही ले लेते हैं। तो ए जो 2 पॉइंट दिया है 3,3 है। दूसरा बी पॉइंट है उसको क्या दिया है 8, -2। और तीसरा जो पॉइंट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है -2, -2। ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबका डिस्टेंस हम निकालेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। AB बार का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम टू सेम क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे तो 8 में से 3 गया 5, यानी 5 25, 25 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 5, 3 2 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि यहाँ पे हमारा 50 यूनिट हो गए। नेक्स्ट निकालते हैं, क्या निकालेंगे नेक्स्ट, अब हम BC निकाल लेते हैं, इन दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। तो BC बार का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए BC बार का स्क्वायर यानी इन दोनों में रिलेशन निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो -2 -8 का स्क्वायर प्लस -2 -+2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर यानी कि 100, -10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 2। देखिए -2 + 2 यानी कि हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा AB निकल गया, BC निकल गया। अब हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। अब AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए इसका और इसका निकालना है। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, -2 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 25 -5 का स्क्वायर यानी 25 और -5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि यहाँ पे 50 हो गया। यानी कि ये जो दोनों लंबाई है दोनों बिंदुओं की, वो इस बिंदु के बराबर होंगी। यानी कि ये हमारा जो भी ट्रायंगल बनाएगा, ये तो पहला आप समझ लीजिए कि ये तीनों जो बिंदुएं हैं एक ट्रायंगल निर्माण कर रही है, जिसमें जो ये हमारा एक समकोण ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना रही है। प्लस अब हमें क्या करना था, कर्ण की लंबाई लेनी है। यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे क्या बना है, BC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया है। ये तो आपने देख ही लिया है, ये हमारा ऑलरेडी बन गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो आपको सब पता चल गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन दोनों का डिस्टेंस जो है बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और ये एक समकोण त्रिभुज भी है। यहाँ साफ हमें पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB = क्या है, AC होगा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो है BC स्क्वायर। BC है जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है, वो BC है। BC है जिसका BC स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। BC स्क्वायर = यहाँ पे 100 दिया है, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि यहाँ पे मान भी पूछा है, हाइपोटेनियस का भी मान पूछा है। तो यहाँ पे BC = 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 यूनिट, ये 10 यूनिट भी हमारा जो हाइपोटेनियस का जो मान है वो 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे अभी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको जिस पोर्शन में डाउट है उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर। पर नहीं, मैं आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का आपको पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।